अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद ख़ान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक सवाल लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वो सवाल ये है कि कब वो पॉइंट आता है या कब वो पॉइंट आना चाहिए जब हमें अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए। वो रिलेशनशिप एज अ हस्बैंड या वाइफ हो या फिर एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूछने वाले के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई रिलेशनशिप जो होता है ना, उसमें एक इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट होती है आपके टाइम की, फीलिंग्स की, आपकी ज़िंदगी की, आपके ख्वाबों की। उसके बाद जब कोई इंसान उसे ख़त्म करने के बारे में सोच रहा होता है तो बहुत दर्द होता है। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, 5 ऐसी चीज़ें जो अगर हो रही हैं तो आपको अपना रिलेशनशिप, अपना रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए और लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। ये 5 चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, गौर से सुनिएगा। उन 5 चीज़ों पे जाने से पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली मोहब्बत है क्या, प्यार है क्या। क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप ख़त्म इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि मोहब्बत है क्या। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रा जाना पड़ेगा 5 कदम पीछे और ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ट्रू लव। जब आपको किसी की परवाह अपने आप से ज़्यादा हो, मोहब्बत है। जब आपको किसी के खाने की, पीने की फ़िक्र हो, मोहब्बत है। जब आप किसी के लिए जान दे सकते हो बग़ैर किसी हर्ज़ के, मोहब्बत है। जब आप खुद ना खाओ लेकिन जिससे मोहब्बत करते हो उसे खिला दो, मोहब्बत है। जब आप अनकंडीशनली किसी को पसंद करने लगो, उसके लिए चीज़ें करने लगो, मोहब्बत है। जब आप खुद से पहले किसी और इंसान को रखो, मोहब्बत है। और ये सारी चीज़ें अगर इमेजिन करें हमें कहाँ से मिलती हैं और आंखें बंद करके सोचें तो दिमाग में आएगा माँ बाप। सिर्फ माँ बाप हैं जो मोहब्बत के सारे तकाज़े पूरे कर सकते हैं जो हम फिल्मों में देखते हुए आए, बुक्स में पढ़ते हुए आए। शायद यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल देनी थी कि मैं कितना प्यार करता हूँ बंदे से, तो उसने क्या कहा कि मैं 70 माँओं के जितना प्यार करता हूँ। क्योंकि दुनिया में कोई और मोहब्बत उस मेजरमेंट के मेयार पे पूरी नहीं उतरती होगी, तभी अल्लाह ताला ने भी माँ की मोहब्बत की मिसाल दी। अब क्योंकि ये मोहब्बत है और ये माँ की ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, विच मीन्स कि कोई और इंसान आपसे उस लेवल पे मोहब्बत नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेसिकली जो मोहब्बत आप देखते हैं कि आपके बाप ने आपको दी है, आपकी माँ ने आपको दी है, अगर आप वो मोहब्बत दूसरे बंदे में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। वो मोहब्बत का लेवल जो अल्लाह ताला ने माँ बाप में रखा है वो एक इंसान में आ नहीं सकता। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरा इंसान आपको दे सकता है, जो इन्हीं चीज़ों में से निकलती हैं। इसी तरह जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि कब ख़त्म कर देना चाहिए, उसमें नंबर 1 चीज़ जो है वो है अब्यूज़िव रिलेशनशिप। अगर आपके साथ किसी भी रिश्ते में बदसलूकी हो रही है, आप पे हाथ उठाया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपको मारा जा रहा है, बेरहमी से मारा जा रहा है, आपकी कदर नहीं की जा रही, फ़ौरन आपको वो रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहिए। जब कोई आपके ऊपर हाथ उठा रहा है और आपको इंसान नहीं समझ रहा, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे 2 साल और दें, 3 साल और दें, 5 साल और दें। अगर कोई आपको बदसलूकी से आपके साथ पेश आ रहा है तो वो इसको वक्त के साथ साथ हैबिट बनाएगा, अपनी आदत बनाएगा। बहुत मुश्किल है कि वो ठीक हो जाए। तो नंबर 1 चीज़ ये है, अब्यूज़िव रिलेशनशिप अगर आपका है तो आप उसको क्विट कर दें, आपको वो ख़त्म करना पड़ेगा। नंबर 2 चीज़ ये है कि फेल्ड डिस्कशन। मुसलसल अगर आप कोई बात अपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे, बार बार आप डिस्कशन करते हैं और वो फेल्ड होती है, ये आपको लगेगा बहुत छोटी चीज़ लगेगी, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जिसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसे आप अपनी बात ही नहीं समझा पाते या उसकी बात नहीं समझ पाते और मुसलसल आप लोग एक फेल्ड डिस्कशन में पड़े हुए हैं, मुसलसल एक नाकाम बहस करते हैं और लड़ते हैं और किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते, तो उस रिलेशनशिप में
एक टॉक्सिकेशन पैदा हो जाएगी, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। वो आप साथ तो रह रहे होंगे बगैर किसी वजह के, और ये कोशिश करेंगे कि शायद एक दिन चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन चीज़ ठीक नहीं हो पाती। तो मुसलसल अगर आप एक नाकाम बहस में पड़े हुए हैं और कभी हल नहीं निकल पाता, तो अपने आप को एक झूठ ना बोलें कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। तो जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आप अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, उसके बाद आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। तीसरी चीज़ है नज़रअंदाज होना। और नज़रअंदाज होना एक बड़ी ही वैलिड और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी के लिए सब कुछ कर रहे हो, आप किसी के लिए अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप किसी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हो और वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है, उसके लिए आपका होना या ना होना एक बराबर है, उसके लिए आपकी वैल्यू नहीं है, उसके अंदर आपकी कदर नहीं है, तो उस पॉइंट पे आपको वो रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए। जब उस रिलेशनशिप में आंसू ज़्यादा हो जाएं और हंसी कम हो जाए, जब उस रिलेशनशिप में मसले ज़्यादा हो जाएं और सॉल्यूशंस कम हो जाएं, जब उस रिलेशनशिप में चीखो पुकार ज़्यादा हो जाए और सुकून ख़त्म हो जाए, तो वो रिलेशनशिप आपको ख़त्म कर देना चाहिए। नंबर 4 चीज़, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है बेवफाई। अगर इंसान आपके साथ होते हुए भी डिफरेंट जगहों पे इन्वॉल्व है और आप वो बार बार पकड़ रहे हो और वो बार बार आपको सॉरी कर रहा है और फिर वही काम कर रहा है, तो एक जिस जगह पे लॉयल्टी नहीं है तो वहाँ आप रह नहीं सकते। और जहाँ ये एहसास भी नहीं किया जा रहा कि आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, आप जान चुके हो, आपको पता है, और बजाय इसके कि वो इंसान माफ़ी मांगे और ट्रैक पे आ जाए, वो और बदसलूकी कर रहा है और कंट्रोल से बाहर हो रहा है और हरकतें ऐसी कर रहा है कि आप हर्ट हो रहे हो, आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो। अगर आप कोई इंसान कहीं जॉब भी कर रहा होता है और वो उस जॉब को करते हुए अपने बॉस से लॉयल नहीं होता, वफ़ादार नहीं होता, तो क्या होगा, उसे निकाल दिया जाएगा ना। इसी तरह जब कोई इंसान किसी जगह पे काम कर रहा होता है और मुसलसल उसकी हर एफ़र्ट को नज़रअंदाज किया जा रहा होता है, तो वो क्या करेगा, वो जॉब छोड़ देगा ना। इसी तरह रिलेशनशिप भी आपको उस पॉइंट पे आके ख़त्म करने पड़ता है। आखिरी चीज़ है, जब आपको एप्रिसिएशन मिलना बंद हो जाए। एप्रिसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी रिश्ते का। अगर कोई आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहा, आप अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो, अपने ख्वाब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो, अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो, अपनी पता नहीं कितनी ख्वाहिशें किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हो, और बदले में आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती। एप्रिसिएशन एक सबसे बड़ा रीज़न भी है इस पूरी दुनिया में। जब लोग जॉब क्विट करते हैं तो वो रीज़न ये होता है कि कोई सिंसियरली जब किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, और उससे उसका फल नहीं दिया जाता, उसे ये नहीं कहा जाता कि तुम अच्छा कर रहे हो, हमें एहसास है, हम देख रहे हैं, उसे रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, तो वो उस जॉब को छोड़ देता है। इसी तरह रिलेशनशिप में भी जब आपको आपका पार्टनर अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कुछ भी आप कर लें, कितनी भी तकलीफ़ों से गुजर जाए, कितनी भी मुश्किलें उसके लिए बर्दाश्त कर लें, कितने लोगों से लड़ चुके हों, कितने लोगों को छोड़ चुके हों, कितने लोगों की फीलिंग्स तोड़ चुके हों उस एक इंसान को खुश रखने के लिए, और वो आपको अप्रिशिएट नहीं करे, तो उस इंसान के साथ आप नहीं रह सकते। उस पॉइंट पे आपको रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 5 चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में होने के लिए। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ें हैं तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में बताएं, ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी हेल्प मिले, उनके भी दिमाग में और चीज़ें हैं, मुझे भी पता चले। तो इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और इस दुनिया में बेशुमार लोग हैं, करोड़ों और अरबों लोग हैं। तो अगर एक बुरे रिलेशनशिप से, एक बैड रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, तो ये मत सोचें कि अकेले रह जाएंगे। क्या पता कोई बहुत बेहतरीन रिश्ता, कोई बहुत बेहतरीन पार्टनर आपका सिर्फ इसलिए वेट कर रहा हो कि अभी आप अवेलेबल नहीं हो, और जब आप अवेलेबल हो जाओ तो अल्लाह ताला वो ऑप्शन आपको दिखाने लग जाए। तो खुश रहें, किसी भी पॉइंट पर नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला के साथ बड़ी गफूर और रहीम है, वो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ती। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो सालों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आ रही है, जो सालों से एक दर्द, एक तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए आ रही है। उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ इस उम्मीद में एक रिलेशनशिप को धक्का दे रही है कि शायद कभी ठीक हो जाए। मेरी दुआ है कि वो रिलेशनशिप ठीक हो जाए, और मेरी ये भी दुआ है कि उनको अकल आए और वो स्टेप लें और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।